हेलो, राधे राधे। कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं तो आपकी दुआओं से बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हो। और कान्हा जी से भी जब मैं पूजा करती हूँ सभी के लिए दुआ मांगती हूँ, अपने परिवार के लिए भी और सभी के लिए, क्योंकि सबकी खुशी में ही अपनी खुशी होती है इंसान को। और अभी अभी मैं अभी अभी अपने घर से आई हूँ और आते ही बच्चों ने बोला मम्मी हमें जवे खाने हैं, तो आज मैं नमकीन जवे बनाऊंगी। और मैं अब एक बात और बता देती हूँ, मैं आज अभी वीडियो में एक चीज़ आपको सिखाऊंगी। उसमें मैं एक कटिंग करूँगी ब्लाउज की, क्योंकि वो डिजाइनर ब्लाउज है और लोग फिर थोड़ा सा लंबा हो जाता है हमारा। लेकिन आप भी पहले मैं आके थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाना है, बर्तन साफ करने हैं और फिर मैं जवे बनाऊंगी। उसके बाद मैं ये काम कटिंग वाला काम करूँगी, क्योंकि मैंने बता रखा है मैं अपनी वीडियो में एक काम जरूर सिखाऊंगी कुछ ना कुछ उसमें। चलो तो अब देखते हैं। सबसे पहले हम झाड़ू लगाते हैं। सबसे पहले हम अंदर के कमरे में झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि काम बहुत जरूरी है। काम वीडियो के साथ साथ काम भी तो बहुत जरूरी होता है। काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर हम खाली वीडियो के सहारे बैठे रहेंगे तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए काम सारा करना बहुत जरूरी है। मैं झाड़ू लगा दी है, क्योंकि कमरे तो छोटे छोटे हमारे कमरे हैं। हमने सारे में झाड़ू लगा दिए है। हमारी झाड़ू लग गई है सारे में। बस ये थोड़ा कूड़ा है, इसे उठा देंगे हम अभी। अब हम किचन में जाएंगे तो वहाँ बर्तन साफ करने हैं, क्योंकि बर्तन भी पड़े। कल पूरा दिन मैं नहीं थी घर पे, थोड़ा बच्चों ने काम निपटा लिया है। देखो ये सारे बर्तन अभी तो पड़े हैं, ये भी इतने मैंने मार दिए हैं, इन्हें लगा देते हैं। बर्तनों को भी सुंदर तरीके से लगाना चाहिए किचन में, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। इससे भी एक किचन की सुंदरता नजर आती है। गिलास इस खाने में रख दिए हैं, गिलास इसमें रख देते हैं। यहाँ पे लोटा, ये हल्दी प्लेट और यहाँ पे हम अभी थोड़े बर्तन और थे, ये कप हैं। क्योंकि इतने काम नहीं निमटता, इतने तो बस मन नहीं करता ना, तो घर में खाने को मन करता ना पीने को मन करता। अब मैंने बर्तन साफ कर दिए हैं। अब उसके बाद पानी देखती हूँ, इसमें मटके में पानी है, मटके में पानी है। अब चाय बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले मैं फिर कहीं से आती हूँ, आज मैंने झाड़ू बर्तन ये सब काम कर लिया। फिर तो कहीं से आती हूँ, सबसे पहले मैं अपनी चाय बनाती हूँ। चाय पी के जब किसी काम में मैं लगती हूँ। रोटी कल की बची हुई है। बाहर सब्जी बेचने वाला आया है, अभी सब्जी लेनी है मुझे। सीताफल लूंगी मैं। अभी आ रही हूँ, चाय मैं आके बनाऊंगी। ये थोड़ा सा पहले रखा था, थोड़ा सा और ले आती हूँ। ले आई हूँ, पहले थोड़ा सा रखा हुआ था, अब थोड़ा और ले आई। बस ये सही रहा। सीधे सब्जी वाला भी आ गया साथ में। शाम की सब्जी हो गई, शाम को सीताफल बनाएंगे। पहले चलो चाय बना देते हैं। हमारी वीडियो यहाँ पे साफ नहीं आती, क्योंकि थोड़ा धुंधलापन रहता है। चाय बनाते हैं। इतने में मैंने चाय रख दी है बनानी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अभी मैं थोड़ी देर में, क्योंकि बैठने से क्या होगा, कुछ नहीं। अभी मैं देखिए, मैं ये वाला कपड़ा है। मैं सबसे पहले एक ब्लाउज है डिजाइनर, आप देख रहे हो ना, ये डिजाइनर ब्लाउज है। मैं इसकी सबसे पहले कटिंग करूँगी। ये देखिए, ये है और एक ये ब्लाउज है। ये देखिए, ये भी डिजाइनर है। ये बाजू पे आने वाला है और ये बैक पे, कमर पे आने वाला है।
देखिए घर हमारे लेडीज लोग तो ज़्यादातर देखो ऐसे ही होते हैं, हम लोग कहीं जाते तो है नहीं, बाहर नहीं आ सकते जा सकते कहीं, तो अपने घर के काम ही करेंगे, उसमें ही लोग बनाएंगे ना, उसमें ही घर के काम बताएंगे, घर के काम दिखाएंगे कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अभी मैं बाहर से आई, अपनी मम्मी के यहाँ से आई, कल वहाँ तूफान भी बहुत आया था, लेकिन मैं जैसे ही ऊपर गई थोड़ा सा तूफान कम हो गया था, नहीं तो मैंने सोचा कि बहुत जैसे एक बार पहले तूफान आया अभी ऐसा तूफान आएगा, लेकिन ऐसा नहीं आया। और मैंने सोचा छत पे जा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे छत नहीं है, हमारे यहाँ फ्लैट हैं, और वहाँ मैं मम्मी के यहाँ थी, वहाँ तो छत वाले घर हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ऊपर जाके, बहुत मन लग रहा था। साथ में मेरे साथ बच्चे भी गए हुए थे, मैं सोची थी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी बन पाई, फिर बन ही नहीं पाई। मैं कहा अब क्या बनाऊँ, फिर थोड़ी हल्की हल्की बूंदे भी आ गई। आज चाय बन गई, अब मैं चाय छान के ला रही हूँ। वैसे तो मैं कल ही आती, लेकिन कल नहीं आ पाई, और फिर बैठ के चाय पीऊंगी। अब राहत मिली है बैठ के, अब बैठ गई, अब साथ साथ चाय पीऊंगी। मैं साथ में ब्लाउज पे भी निशान लगाती हूँ, तो गाइस इस पे निशान देखना मैं किस तरीके से निशान लगाऊंगी, और इतने आसान तरीके से मैं ये कटिंग बताऊंगी जो आपको एक बार समझाने से ही ये कटिंग आ जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैं ये अस्तर है, मेरी चाय रखी है सबसे पहले ये अस्तर है। अच्छा मैं देखो ये मैंने अस्तर लिया है सबसे पहले गाइस, इसको हम अस्तर को हम ले लेते हैं, क्योंकि ब्लाउज डिजाइनर है, लेकिन ये वाला रानी कलर का ब्लाउज काटूंगी क्योंकि इसमें गोल कटिंग होएगी। तो हमारा जो ये एक्स्ट्रा गला, ये बढ़ा हुआ गला है, ये चारों तरफ जो है ये वाला ये वी गला है, लेकिन गले की लंबाई चौड़ाई बहुत कम है, इसकी चौड़ाई तो काफ़ी है, लेकिन जो ये लंबाई कम है, गहराई ये हमें डीप करना है, और ये हमें राउंड शेप में देना इस तरीके से। इसलिए पहले हम अस्तर काटेंगे। सबसे पहले हम अस्तर काटेंगे, और ब्लाउज की लंबाई हमें रखनी है 14 इंच, चेस्ट हमारी है 20 इंच, कमर हमारी है 35 इंच। तो जब हमारी 20 इंच चेस्ट है, तो उसमें हम 2 प्लस कर लेंगे, 14 में 2 प्लस कर लेंगे, तो वो हमारा मार्जिन हो जाएगा, ठीक। और 14 इंच हमारे अपने ब्लाउज की लंबाई रखनी है, उसके लिए हम लेंगे 15 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे जाएगा और आधा इंच हमारा इसमें जाएगा मार्जिन के लिए, ऊपर नीचे सिलाई में। एक वीडियो में खाली इस वीडियो में इसमें मैं व्लॉग, ये तो मैं बीच बीच में व्लॉग में दिखा रही हूँ कि ब्लाउज की कटिंग, लेकिन जब मैं इस ब्लाउज को काटूंगी तो आप एक क्लियर हिसाब से मैं एक ब्लाउज की ही वीडियो डाल दूंगी कि मैंने ब्लाउज की वो वीडियो है, उसे देख लेना और उसमें अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये अलग तरीके का डिजाइन है और ये अलग तरीके का डिजाइन है। चलो तो मैं बताऊं आपको, ये चौक है, तो 1 मिनट। अच्छा कुछ सीखना है तो थोड़ा सा तो वीडियो को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत के कमेंट भी आ जाते हैं कि भाई आप ऐसी वीडियो डालते हो, आपको सिलाई आती है, पार्लर आता है, थोड़ी सी वीडियो वैसे भी डाला करो। जो मेरे जान पहचान वाले हैं वो कमेंट ही मान के चलो, वो यूट्यूब पे कमेंट ना दे के मुझे ऐसे ही बोलते हैं कि आप सिलाई की वीडियो डाल दो, उसकी मेकअप की वीडियो डाल दो, आईब्रो बनाते हुए डाल दो, कोई भी वीडियो डाल दो, एक आध तो कभी कभी डाला करो ताकि कोई सीख भी ले। इसलिए मैं आज ये बता रही हूँ, वीडियो को देखना जरूर लास्ट तक, और कमेंट भी देना कि भाई आपको कुछ आया या नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता देना, मैं दोबारा वीडियो डालूंगी और उसमें ये आपको ब्लाउज की कटिंग पूछनी है तो मैं बता दूंगी दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे पहले। 14 दूनी 28, इसमें 2 प्लस कर लिया, ठीक है। अब हमने ये ऐसे 14 लिया, 14 में 1 इंच प्लस कर लिया, आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा, आधा इंच नीचे। अब ये हमने हमारी चेस्ट है 20 इंच, 20 में हमने 2 प्लस कर लिया, तो 20 में 2 प्लस 20 के आधे का हो जाएगा 10, 10 में हम 2 प्लस कर लेंगे, तो 10 में 2 प्लस करके 12 इंच हो जाएगा। तो हम सीधा ये लेंगे 12 इंच, क्योंकि 2 इंच मार्जिन बहुत ज़रूरी है ढीले टाइट के लिए, चाहे ब्लाउज हो या सूट हो, ठीक। अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से ही कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने ये 12 इंच पे निशान लगा दिया है और ये हमारा 10 इंच पे निशान लगा है, ठीक। ये हम यहाँ से इसे ब्लाउज को अलग निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज, ये हमारा बाजू में आएगा काम कपड़ा। अब हम इसमें चेस्ट के निशान लगाएंगे, ठीक। चेस्ट के लिए हम इसको थोड़ा हल्का सा आधा इंच हम आगे का हिस्सा बड़ा कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा आगे का आधा हिस्सा, क्योंकि जब हम प्लेटें भरते हैं तो वो सिलाई में हमारा कपड़ा खिंचाव में आके थोड़ा आगे का हिस्सा छोटा पड़ जाता है। तो चले अब हम निशान लगाएं। सबसे पहले हम, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन गाइज एक बार देखोगे तो सही से, ये हमने 2.5 इंच पे गले का निशान लगाया, क्योंकि गला 2 इंच गला बनेगा हमारा गोल। जो हमारा गला ब्लाउज में है वो डिजाइनर नहीं बनेगा, सिर्फ हमारा गला बनेगा ये गोल और बिल्कुल डीप गला। मुड्ढा हमारा 7 इंच, मुड्ढा हमारा 7 इंच आएगा। ये आधा इंच की गोलाई देंगे। अभी तक तो मैं कॉमेडी की वीडियो बना रही थी पहले, लेकिन अब सोचा पहले मैं ब्लाउज काट लूं, क्योंकि ब्लाउज कल सुबह 8 बजे जाने ही जाने हैं, इसलिए ब्लाउज करने मेरे बहुत ज़रूरी तैयार हैं, ठीक। अब हम भरते हैं, यहाँ से ऊपर से लेंगे हम निशान प्लेटों का। सबसे पहले हम यहाँ पे 10 इंच की प्लेट, ठीक। ये हमारा ये हमारी प्लेटें हो गई। और ये हमें ब्लाउज सिलना है बेल्ट वाला, ठीक। मैं तो अधिकतर देखो बेल्ट वाले ही ब्लाउज पहनती हूँ, और मुझे लगते भी बेल्ट वाले ही अच्छे हैं। सच बात तो ये है, मैं तो बेल्ट वाले ही पहनती हूँ और मुझे अच्छे भी लगते हैं बेल्ट वाले ही। ये हमारा बेल्ट का निशान हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर, देखिए मैं कटिंग बता दूँ आपको। ये देखिए, ये सबसे पहले हमने, क्योंकि मेरा जो कटिंग का तरीका है मेरा बहुत अलग है, टेलरों की कटिंग अलग होती है और हम लोगों की कटिंग अलग होती है। ये देखिए, ये हमारा, ये हम यहाँ से चारों पल्लों पे ही ऐसे ही तरीके से ये दे दिया, और ये हमारा गला। अब सबसे पहले हम इस गले को भी इसी तरीके से, क्योंकि हमारे डीप गला रहेगा पीछे का, ये देखिए कट गया हमारा गला। अब हम यहाँ से इसका जो बंद साइड है ये खोल देंगे। अब हमने ये दोनों पीस अलग अलग कर लिए हैं, ठीक। ये आगे का छाट, हम ये आगे का छाट है आधा इंच का, ये आगे का छाट आधा इंच का। ये देखो आगे से समझ में आ रहा है ना। अगर गाइस समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मेरे से एक बार दोबारा इस ब्लाउज की कटिंग पूछ सकते हो। हमारे दोनों पीस हमने ये अलग कर लिए हैं, ये आगे का है, ये बैक हो गया,
क्योंकि जब हम ये वाला काटेंगे तो बैक की कटिंग हम गहराई में जो डीप ब्रॉड गला बनाएंगे वो हम इस पे करके जब कटिंग करेंगे ब्रॉड की। ठीक, अब हम इसको यहाँ से एक कटिंग कर लेते हैं। ये दोनों पीस हमारे आगे के अलग हो गए। अब हम इस पे पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो गाइस हमने ये कपड़ा काट लिया है, ये देखिए ये हमारा ब्लाउज पीछे का पीस कट गया है, क्योंकि मेरा सिलाई का काम है तो मैं तो हर काम, सिलाई और पार्लर दोनों ही काम मुझे आते हैं, तो मैं तो हर काम के लिए, क्योंकि ये देखो मैंने ये यहाँ पे सिलाई मार दी है इसमें। अब ये चौड़ाई गले की अच्छे से निकल जाएगी। ठीक, अब हम इसमें आगे के पीस काटेंगे। ये हमारा कपड़ा बचा, अब हम इसमें से आगे के पीस काटेंगे। ये इस तरीके से काट लेंगे आगे के पीस भी हम। कोई कहते हैं अगर कोई काम करने लगे तो कोई कैड़ा नहीं है काम, और सीखना भी ही कोई बेकार नहीं है। कोई किसी को कोई काम आता है तो करने में कोई बुराई नहीं है। कोई कहता है वीडियो बनाना बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, कोई चीज़ बेकार नहीं है, अपने मन की सोच बेकार होती है। अब हम वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो में भी तो हम कुछ, हालांकि हम वीडियो बना रहे हैं, हमने डांस की बनाई है, कॉमेडी बना रहे हैं, भगवान जी की भी डाली हैं, तो साथ में हम अपना काम भी नहीं रोक रहे हैं। और ऊपर से हमने जब हम व्लॉग बना रहे हैं उसमें भी हम कुछ ना कुछ उसमें, पहले मैंने एक हेयर स्टाइल में बताया था, मैं बीच में जूड़ा भी बताऊंगी। जूड़े, सूट की कटिंग, पैंट की कटिंग, प्लाजो की कटिंग, बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी। कोई काम बुरा नहीं है, सीखने में कोई बुराई नहीं है, और घर बैठे कोई काम आ जाए तो कोई बुराई नहीं है भाई। मैं तो यही कहती हूँ, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, किसी की तरफ देखना बेकार है, किसी की सुनना बेकार है। अपना अच्छा काम करो, कोई गलत मत करो। अब हम अपने घर में बैठ के कुछ भी कर रहे हैं। अब उठाने वाले तो हर कोई उंगली उठा देता, हर किसी पे उठा लेगा, लेकिन अपना काम करना, घर में ही बैठ के काम करना कोई बुरा नहीं है। सिलाई कर लो, कढ़ाई कर लो, वीडियो का काम है। वीडियो देखो, किसी को पसंद है किसी को नहीं है। कहने वाले अपनी जगह सही कह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को वो सब पसंद नहीं है, वो अपनी जगह सही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई, बहुत वीडियो में देखती हूँ कोई कहते कि हमें, हमारे उनको पसंद नहीं है, हमारे उनको पसंद नहीं है। हमारे में भी किसी को पसंद है किसी को नहीं है पसंद, हम अपनी भी बता रहे हैं। वो अपनी जगह सही है, हम किसी को दोष नहीं दे रहे भाई। जो कहते हैं बड़े लोग वो भी सही, अपनी जगह सही कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम अच्छा अपना काम भी तो कर रहे हैं, कोई काम थोड़े नहीं रोक रहे हैं। कहीं हम बाहर नहीं जा रहे हैं, अपने घर में बैठ के ही काम कर रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं तो अपने घर में बैठ के बना रहे हैं। और पहले था ऐसा कि भाई ये सब चीज़ बेकार है, यूट्यूब पे बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। लेकिन बस ये है कि भाई कोई गलत मत करो, नहीं तो काम करना कोई भी करो, अपने अंदर एक टैलेंट होना चाहिए, अपने अंदर एक खूबी होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, काम करने का अपने अंदर एक टैलेंट होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ तुम इस काम को सीख लोगे, इस काम को कर लोगे। अब देखो भाई, हम तो जो काम को, कोई काम सीखा, सिलाई सीखी, पार्लर सीखा, हमने मन लगा के सीखा, और हम अब यूट्यूब पर आ रहे हैं तो यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, अपना कोई काम नहीं छोड़ रहे। और साथ में हम, किसी को कैसी लग रही है कैसी नहीं हमारी वीडियो, मैं तो यही कहती हूँ भाई, मैं कोई गलत तो नहीं कर रही हूँ, अच्छी ही वीडियो बना रही हूँ, और काम भी मैं अच्छा ही बता रही हूँ। क्योंकि मैं देखो इसमें किसी वीडियो में कुछ मैं बताती रहती। देखो ये तो मेरे दोनों ब्लाउज, दोनों वो पीस आगे के भी निकल गए, ये पीछे का पीस था ये, इसलिए अपना काम भी मत छोड़ो और काम मन लगा के करो। ये मैंने आगे का पीस कर दिया, ये इसमें से
ये पट्टी जो मुड्डों की पट्टी अस्तर वाली, इनमें उस गले की पट्टी और आगे की हुक की और काज की पट्टी बनेगी। ये हमारी बाजू निकलेंगी इसमें से, क्योंकि हमारा जो अस्तर बाजू का कपड़ा है उसमें से भी हमारी वो निकलनी है बाजू। बाजू में भी हमारा अस्तर लगेगा। बाजू कपड़ा गया कहाँ, अभी मैं दिखाती हूँ कहाँ गया बाजू कपड़ा। बाजू में भी डिजाइन ही है। ये हमारी बाजू है, इसमें हमारी 8 इंच की बाजू तैयार होंगी। ये उस दिन मैंने आपको टॉप दिखाया था ना कटिंग करके, ब्लैक वाला। ये बाजू, इसमें अस्तर लगेगा। ये बाजू हमारी, ये जो डिजाइन है ये दोनों बाजू पे डिजाइन आएगा। साइडों में हमारे दोनों बाजू में जोड़ आएंगे, वो जोड़ नीचे की साइड चला जाएगा। तो गाइस आपकी समझ में आया होगा कि भाई मैंने ये कटिंग करके दिखाई है जो ब्लाउज की, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो कि एक बार और दिखा दीजिए। वैसे मैं एक ब्लाउज की और वीडियो डाल रही हूँ, ये जो ब्लाउज है उसकी और अलग से वीडियो डालूंगी। तो बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया है, हर तरह से निशान लगा के। चलो अब काम करते हैं। ये हमारा सिल गया है, अब हम दूसरा ब्लाउज काटेंगे थोड़ी देर में। पहले कुछ और काम करते हैं, थोड़ा घर का भी काम निपटा ले। झाड़ू मैंने ऐसे ही फैला दी, इसको रख देती हूँ अंदर। ये देखिए सामान मैं नहीं थी कल, तो देखिए ये सब बेड पे क्या हाल हो गया, मेरी साड़ियाँ। अब बच्चों का काम तो बच्चों का ही हो, उसी हिसाब से बच्चे करें। अब मैं इन्हें उठा के, ये मैं पहन के गई, पूरा से सूट पहन कर आई थी। अभी मेरे पास कोई आने वाली आईब्रो के लिए, उनको तो मैंने बोला, मैंने कहा मैं अभी बाहर हूँ, अभी थोड़ी देर में बुला लूँगी। ये तो सूट काटना मुझे, ये पैंट काटनी है, आज ही काटूंगी। अभी पहले ब्लाउज जाएगा। देखिए सारे में सामान फैला पड़ा है, बस अब अच्छा लगा ना। ये मैं साड़ी रख आती हूँ अंदर उठा के, ये साड़ी अंदर उठा के रख आती हूँ। ये देखिए अंदर भी क्या बुरा हाल है भगवान, अंदर भी पूछो मत। ये थैला, ये कुर्सी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो इनकी क्या शिकल कर दी है। मेरे बिना तो बस एक ही दिन जाने के बाद वो घर का बुरा हाल बवंडरी मच जाता है। ये थोड़ा क्योंकि काम तो मुझे सारे करने होते हैं, सिलाई पिलाई भी है, कढ़ाई भी, सब पार्लर का भी है। ये देखिए कितनी धूल, देखो हो गया, दिख गया नहीं दिख गया, यहाँ पे ये धूल, ये देख रहे हो। अरे ये देखो, ये अब कोरोना दोबारा आने लग रहा है। ये मास्क, एक दिन में, क्योंकि धूल, कल आंधी भी आई, यहाँ भी आंधी आई, थोड़ी देर के लिए आई। हमारे तो घर में सीलन भी बहुत ज्यादा, तो बस पंखा चला लो, गर्मी लगे। हमारे तो घर में सीलन भी बहुत ज्यादा है। जूड़ा बना ले, ये देखो पट्टी कैसी आ गई मेरे पास ही ब्लाउज की। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर काम करना है। अभी मुझे फिर जाना है घर। अब मुझे अगले हफ्ते घर जाना है। देखा कोई आ गया बाहर,
अभी देखती हूँ कौन आया है। वो कह रहे थे ना, अभी अभी कोई आया था, आईब्रो बनाई थी मैंने, थोड़ी देर के लिए रुक गई थी मैं। ये देखिए सारा पाउडर भी बिखर गया मेरा। क्या हो गया? गोदी में। अच्छा, गोदी में जाएगा बाबू। हाँ, बहुत सारा बिखर गया है, गिर गया ऐसे ही। ये आईब्रो का पाउडर है, इसमें कैंची धागा कहाँ रख दी? ये धागा, क्योंकि यहाँ से मैं पार्लर की सेटिंग बाहर कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा अभी मेरे सामने बड़ी दिक्कत आ रही है। कभी कभी तो ये बाहर पंखा भी नहीं है, बाहर का कभी कुछ दिक्कत होती रहती है, बड़ी गर्मी है। काम करके बैठने की मन करता है बस, क्योंकि अभी खाने भी बनाना है, खाने की तैयारी करनी है। अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, बच्चे तो बैठे पड़ते ब्लाउज भी सिलना है अभी। और बहुत तेज धूप हो रही है, बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। कल बहुत अच्छा, शाम के टाइम तो बहुत अच्छा मौसम हो गया। बारिश तो नहीं आई थी, हल्की सी आई थी, यहाँ भी आई थी बारिश, लेकिन आंधी का मौसम हो गया, लेकिन आंधी पहले जैसा तूफान नहीं आया। कूड़े की गाड़ी आ गई। देखती हूँ बाहर का गेट अंदर संभालना है, देखती हूँ बाहर। ये पहले पूरा भी फेंक क्या थी। क्या नहीं, अंदर ही है, मैं काम कर रही हूँ, अभी नहीं आ रही हूँ ना। कि कमरे में संगवाना है, देखती हूँ भी काम। मेरा मन नहीं कर रहा है बाहर जाने को, गर्मी इतनी लग रही है बहुत ज़्यादा। बैठ जाती हूँ अभी थोड़ी देर, क्योंकि अभी आईब्रो बनवाने वाली आ गई थी, उसकी आईब्रो बनाई। उसमें आ रही, गर्मी लग रही है। घर को साफ भी करना, क्योंकि छुट्टी पड़ रही है, अब हमारी नंदरानी भी आने वाली है। पूरी छुट्टियों में 1 महीने की छुट्टी पड़ती है उनकी भी, बच्चों की तो 1 महीने के लिए तो इधर आती है वे, उनका मन अच्छे से लग जाता है यहाँ। तो घर की भी थोड़ी सी सेटिंग सी करनी है, तो बहुत अच्छा मानती है इधर आना, उन्हें उनका मन भी लग जाता है, बच्चों का भी मन लग जाता है। जब आएंगे अब की बार मैं ज़रूर उनसे मिलवाऊंगी आपको, बहुत अच्छे से बोलती हैं, हर टाइम हंसना ही हंसना, पूरा दिन मन लगाना है घर में। असल में क्या ना, जब हमारे दीदी आ जाती है ना, तो पूरा दिन हमारे घर का काम नहीं निमटता, और ये मानो पूरे दिन की मस्ती, क्योंकि उनके भी बच्चे रहते हैं, हमारे भी हो जाते हैं साथ में, दोनों ही पूरे दिन की मस्ती। और उनके सामने जब वे आ जाते हैं, उनके सामने ये मानो मैं बहुत कम मार्केट जाती, लेकिन उनके सामने 3-4 बार तो मार्केट जाना ही हो जाता, कभी दिल्ली की, कभी सादे की, क्योंकि मैं तो कुछ ज़्यादा सामान नहीं खरीदती हूँ, लेकिन हमारी जो दीदी हैं वो बहुत ज़्यादा सामान खरीदते हैं, उनको शौक़ भी है सामान को खरीदने का, और बच्चे भी इतना खुश हो जाते हैं मार्केट जाके, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि वो वहाँ से आती हैं, दूर से वैसे आती हैं, तो इधर उनको आके अच्छा भी लगता है। क्योंकि हमारी जो ज़्यादा रिश्तेदारी है ना मेरठ में है, दूर दूर है, मतलब मेरठ एक आध है मेरठ में, तो नहीं तो और सब दूर। मेरी दीदी है वे बम्बई से अब इधर आई हैं। और लेकिन अब बच्चों को इंतज़ार हो रहा है कि हमारी बुआ कब आए, हमारी बुआ कब आए। और उनके आते ही बस मस्ती ही मस्ती है। कभी कभी इनके भैया भी छुट्टी ले लेते हैं कि आज तो मैं भी घर ही रहूँगा। और उस दिन तो ये मानो पूरा दिन किचन का काम फैला ही रहता है। 1 मिनट जब भी बर्तन साफ़ करो फिर तुरंत हो जाते हैं, जब भी साफ़ करो जब फिर तुरंत हो जाते हैं। इतना काम हो जाता है छुट्टी में। तो अभी थोड़ी राहत है, अभी ना कोई आने जाने वाला है। आते हैं तो इधर से मेरे भैया भाभी या दीदी आ जाती हैं कभी कभी, लेकिन उनके यहाँ पे इतना काम नहीं फैलता, लेकिन वो आ जाते हैं तो मन भी लगता है साथ में। और 1 महीना की छुट्टी बिता के पूरी जाती हैं। ये मानो मुझे सिलाई पार्लर भी बंद करना होता है उस टाइम। फिर अच्छा नहीं लगता कि दिमाग में थोड़ा आ ही जाती कि भाई हम आए हैं और ये अपना पार्लर के काम में या सिलाई के कोई भी काम में लगी हुई है, इसलिए नहीं लगती है। फिर नहीं सब बंद कर देती हूँ मैं, क्या अभी रुक जाऊँ कुछ दिन के लिए, हमेशा ही करना है। ये तो बेचारी कै दिन के लिए आई है। अब खाने की तैयारी करनी है, अब खाना बनाऊँगी। गर्मी में मन नहीं कर रहा किचन में जाने को, इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा। वो तो पूरा दिन इस कमरे में पंखा उसमें भी पंखा, और रात में कूलर बाजता है जब भी गर्मी ख़त्म नहीं हो रही। बुरा हाल। अब ये सोच रही हूँ वे आएंगी, वो तो अपना एसी में से बाहर निकलती नहीं, कैसे रहेंगी इतनी गर्मी में, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा गाइस, मैंने बीच में वो काम बताया पाल सिलाई का, तो ब्लाउज़ तो आया होगा ना, ज़रूर कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लास्ट तक ज़रूर देखना।